लॉर्ड चर्च, जय मसीह के आप सबों को यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं और प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने यह दिन मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि मैं और आप मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सके, उसे सीख सके, उसे समझ सके और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। अभी आज इस समय सुबह के 2:30 बज रहे हैं और प्रभु ने मुझे यह सामर्थ्य दी कि मैं आप लोगों के सामने आकर सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो अपने लोगों को बल और सामर्थ्य से निरंतर भरता चला जाता है। हालेलुया। मैं आज काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में हूं। मेरे सारे दिन में बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स है मेरी, कुछ जगह मुझे आराधना में अगुवाई करनी, कुछ जगह मुझे यूथ को प्रचार करना है। आप भी मुझे प्रार्थना में अपने स्मरण रखिए प्रियो आज के इस दिन के लिए, ताकि मैं जो प्रभु ने मुझे दिया है वो 100% में उसके राज्य में उंडेल सकूँ। हालेलुया। सो प्रियो आइए फिर एक बार आज हम इससे पहले अपने उस विषय में जाए। हमने कल कुछ बातों को सीखा था, एक तो नास प्रार्थना के विषय में, और मैंने पौलुस के पतरस के बारे में भी आपको, लूक के बारे में कुछ बातों को बताया था। आज और भेद की बातों में हम अंदर जाएंगे। इससे पहले हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार फिर स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है, किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उस अनंत जीवन के मार्ग में ले जाने के लिए तैयार किया है। राजा आने वाले वचनों को समझने बूझने के लिए मन और आत्मा से भर दे प्रभु जी। सारी बुरी आत्माओं को जो हमें बरगलाने का प्रयत्न करती है, यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरी बुद्धि और ज्ञान को हम तुझसे यीशु के नाम से मांग लेते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रिय प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है आप सब सुरक्षित है, मजबूत है, सामर्थ्य से भरे हुए हैं और वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। हालेलुया। सो आइए प्रियो आज हम फिर अपने आगे के भाग में जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे याकूब को मार डाला गया, और अब यहाँ पर 12वें अध्याय में पतरस को बंदी गृह में रखा गया है और हम उस बंदी गृह के विषय में कुछ बातें देखेंगे। कुछ बातें हमने पहले देख ली थी और कुछ बातें आज देखेंगे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र और सारे आपकी सामग्री लेकर बैठे हुए हैं। आप आज पहला पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। ये जो बंदी गृह बना था, मैंने आपको कहा था उस समय यरूशलेम में 2 जेल थे। एक पब्लिक जेल थी जिसके विषय में मैंने कल आपको बताया, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में जहाँ चेले बंद थे पतरस के साथ, वो पब्लिक जेल था। जैसे हमारा पुलिस स्टेशन होता है जहाँ 24 घंटे अंदर रखो फिर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको लेकर जाते हैं, वैसे ही ये भी जेल था। और प्रेरितों के 12 में ये जो जेल है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये यरूशलेम के बाहर था, यरूशलेम के फाटक के बाहर था, जो एक किले के रूप में बनाया गया था। मैंने उसके डिटेल्स आपको दिए हैं, आप पिछले सरमन सुनिए। जब आप पूरे सरमन्स कंटिन्यू सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा पार्ट देखते हैं, फिर 7, 8, 9 में चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और फिर दे कीप ऑन आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। दैट्स व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग यू ऑल द टाइम कि आप जब सीरीज़ हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो बाइबल अध्ययन करने के लिए आपको हर एक पार्ट को देखना होगा, तभी आपकी कनेक्टिविटी लगेगी प्रियो। हालेलुया। सो यहाँ पर हमने देखा है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप इस बंदी गृह में जहाँ पतरस को रखा गया था ना, जैसे ही आप इसमें प्रवेश करेंगे तो उस किले में सबसे पहले ना, उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो वो नहीं है, लेकिन इतिहास में जो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तो वैसा नहीं है जैसा उस समय था, क्योंकि इतने सारे साल बीत गए हैं ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बदल गई। अभी तो बहुत सारे जेल है यरूशलेम में, लेकिन ये जो बंदी गृह था जहाँ पर यीशु को भी रखा गया था, यहाँ बरअब्बा भी था और यहाँ पे पतरस भी आया है अभी, है ना। सो ये जो जेल है प्रियो, ये जेल में जैसे ही बंदी गृह में आप प्रवेश करेंगे ना, तो आपको एक सबसे पहले बहुत बड़ा मैदान मिलेगा, बहुत बड़ा मैदान मिलेगा, इतना बड़ा कि जहाँ पर 600 रोमी सैनिक एट ए टाइम तंबू गाड़ कर रह सकते हैं, है ना। अपने टेंट्स को लगाकर, अपने तंबू को लगा, हम देखते हैं ना मिलिट्री में, बॉर्डर में, मूवीज़ में, इधर उधर हम देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, टीवी में अलग अलग बातों में देखते हैं कि टेंट लगाते हैं और उसमें रहते हैं ना सैनिक लोग। सो ये इतना बड़ा मैदान है, एंट्री किए बराबर, कि जहाँ 600 लोग कंटिन्यूस 24/365 कंटिन्यूस पहरा देते रहते हैं, और इतना बड़ा क्षेत्र है कि वहाँ तंबू लगाकर 600 लोग रह सकते हैं। सिर्फ 600 लोगों के खड़े रहने की जगह नहीं है, तंबू लगाकर वो रह सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। और वचन कहता है
उसके बाद जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, या इतिहास कहता है आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट का जो स्विमिंग पूल होता है, आपको पता है क्या? जैसे हमारे शहर में एनआईटी का है ना, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो बनाया हुआ है गवर्नमेंट का ह्यूज स्विमिंग पूल, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा पूल है ना, जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। सो ऐसे तकरीबन कम से कम 5-6 स्विमिंग पूल मिलाकर वो लोगों का एक बड़ा स्विमिंग पूल था। रोमी लोग बकेट लेकर हमारे जैसे नहीं नहाते थे, कॉम्पैक्ट बात नहीं था उनका, है ना। वो लोग सीधा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाते थे। तो मैं आपको इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ, आप इमेजिन करो प्रियो, है ना। जब आप अपन इमेजिन करते हैं ना वचन को, तो वो वचन विजन और ड्रीम्स बनकर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सो आप इमेजिन करो, हम किसी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर इतना बड़ा मैदान है जहाँ 600 लोग टेंट लगा रहे हैं। उसके आगे हम देखने जा रहे थे, अरे बाप रे इतना स्विमिंग पूल कि हमने अपने लाइफ में कभी इतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं देखा। क्योंकि हर एक स्विमिंग पूल के डायमेंशंस होते हैं आज के समय में, इतना ही चौड़ा है होना चाहिए, इतना ही लंबा होना चाहिए, पर तब कोई सीमाएं नहीं थी, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनका राज्य था। तो ऐसा कहा जाता है 5 से 6 बड़े बड़े स्विमिंग पूल मिलाकर एक बड़ा स्विमिंग पूल बनने इतना उनका एक स्विमिंग पूल था, जहाँ पर वो लोग नहाते थे। उसको क्रॉस करके जब आप आगे जाएंगे, जो लोग नोट्स लिख रहे हो लिख लीजिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड था, जहाँ पर रोमी सरकार के जो प्राणी थे, है ना, जैसे घोड़े हो गए या जो भी उनके अस्तबल में रहते थे प्राणी, वो लोगों के पानी पीने के लिए एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ था वहाँ पे, ह्यूज, बहुत बड़ा। क्योंकि इतने बड़ी सेना थी तो कितने सारे प्राणी होंगे उनके पास, है ना, कितने सारे एनिमल्स होंगे, तो वे सब उस कुंड में पानी पिया करते थे। अब इमेजिन करो, इतनी बड़ी मैदान, उसके बाद फिर इतना बड़ा स्विमिंग पूल, उसके आगे इतना बड़ा कुंड, है ना। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको सीरियस नोट पे लेंगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा पवित्र शास्त्र समझने और समझाने के लिए। हालेलुया। और प्रिय वचन आगे कहता है, इतिहास कहता है, और जब यहाँ से आप और आगे जाते हैं तो वहाँ पर गेट नंबर 2 है, जहाँ पर बरअब्बा जैसे खूंखार कैदियों को रखा जाता था। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था 3 गेट होते थे, द्वार नंबर 1, द्वार नंबर 2, द्वार नंबर 3। मैं वचन के द्वारा बताऊंगा आपको, मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, है ना। दिस इज़ नॉट, मैंने ये कोई फेरी टेल नहीं है ना, परी कथा नहीं है ना, ये पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर का वचन है, जो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके कान हो वो ध्यान से सुन ले। आमीन। सो प्रियो, मैंने आपको कहा पहले मैदान, फिर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, फिर एनिमल्स के लिए कुंड बनाया था, और उसके आगे जब हम जाते हैं तब ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर 2 नंबर का गेट था, जिसके अंदर बरअब्बा को रखा गया था। हालेलुया। और उसके बाद अंतिम द्वार आता है, जिसके अंदर पतरस को रखा गया था। हालेलुया। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में। और इन बातों के भेदों को अगर आपको जानना है तो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। जब आप ये मनन खत्म कर लेंगे ना, प्रेरितों के काम उसका 21, 22 और 23 अध्याय आप बड़े इत्मीनान से पढ़िए, धीरे 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 पढ़िए और मनन कीजिए। आपके पास खजाना जमा हो जाएगा। 1 साल तक आप इन 3 अध्यायों पर प्रचार करने पाएंगे। हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़िए। आमीन। कंपटीशन में मत पढ़िए, तू पहले पढ़ती कि मैं पहले पढ़ता, है ना, वैसा नहीं। सोच समझ कर पढ़िए, मनन करके पढ़िए। प्रेरितों के काम अध्याय 21, अध्याय 22, अध्याय 23, वहाँ पर ये सब बातें आपको मिल जाएगी। हालेलुया। प्रियो, ये वही जेल थी जहाँ बरअब्बा को भी रखा गया था। हालेलुया। और जो हम पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी थी ना, जो ये जीसस के ऊपर बनाई गई थी, उसमें हमने जो देखा है ना, वो बहुत सारे पिक्चराइजेशन गलत किया हुआ है। क्योंकि मैं जब इस रोमन स्टडीज़ को कर रहा था तो बहुत सारी बातें मुझे उस समय समझ में, तब तक तो मैं भी उस मूवी को ही असली मान रहा था। इसीलिए मैं कई लोगों को अपने जीवन में बताता हूँ कि हर बार जो हम आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता, और हर बार जो कानों से सुनते हैं वो भी सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। परंतु जहाँ वचन की बात आती है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से ही होता है। हालेलुया। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है प्रियो। आमीन। सो प्रियो, ये जो जेल थी, यहाँ पर बरअब्बा को रखा गया था। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम जानते हैं ना, जब यीशु मसीह को लाया गया, एक बहुत गहन विषय है ये, माने यीशु मसीह और बरअब्बा का जो पिक्चराइजेशन किया गया है ना, कि वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इसके ऊपर हम कभी सुनेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। हालेलुया। आपको पूरा सामने दिख जाएगा, लाइव दिख जाएगा आपको यीशु मसीह ना। बहुत सुंदर प्रचार है इस विषय के ऊपर, पर हम कभी और उसके विषय में सीखेंगे। यहाँ पर ऐसा कहा गया है, ये वही जेल थी जहाँ पर यीशु मसीह को बंदी बनाया गया था। ये वही जेल थी जहाँ कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया गया था ना। सो ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह खड़े थे
यीशु मसीह बालकनी के नीचे खड़े थे। बरअब्बा ऐसा आता है, यीशु मसीह ऐसे जा रहे हैं और एक लेवल में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ऐसा मूवी में भी दिखाया है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 17 वचन। आप भी निकालेंगे पवित्र शास्त्र, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 17 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी खुद के लिए पढ़ेंगे। आमीन। और वचन कहता है, पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छुड़ाने पर विवश था। हालेलुया। ये जब वचन हमने पहले पढ़ा तो हमको ऐसा लगता था, पर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई ट्रेडिशन होगा, है ना, ये उनकी कोई परंपरा होगी कि भाई हर बार इस समय किसी कैदी को छुड़ा, एक को अंदर करो एक को बाहर करो, ऐसा होता होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। बट जब मैंने रोमी सरकार का इतिहास पढ़ा और जब मैंने पवित्र शास्त्र में मनन किया और मैंने बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़े, सरमन सुने, तब मुझे एक भेद की बात पता चली प्रियो, कि ऐसा कोई पर्व उस समय होता ही नहीं था। हालेलुया। जिनके कान हो वो बड़े ध्यान से सुन ले। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ वचन कहता है, पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था, है ना। ये कंपलसरी था ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है वो विवश हो गया था। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वचन लिख रहे हैं वो इसको लिख ले और इसके नीचे आप नोट्स को लिखना शुरू कीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 17 वचन। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था, परंतु प्रियो ऐसी कोई व्यवस्था मूसा के द्वारा दी ही नहीं गई थी। हालेलुया। क्योंकि इस समय तक पवित्र शास्त्र बना नहीं था। आमीन। जो पवित्र शास्त्र आज मुझे और आपको दिया गया है ये उस समय नहीं था। मूसा के व्यवस्था के अनुसार, तलमूद की व्यवस्था के अनुसार और बहुत सारी बुक्स है उसके अनुसार यहूदी लोग चलते थे। हालेलुया। और प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ पिलातुस ने इसलिए किया। अगर आप रोमन हिस्ट्री की स्टडी करेंगे ना, रोमी इतिहास की, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इस कारण वो विवश था क्योंकि उसकी पत्नी जो थी ना, उसका नाम आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स उतार रहे हैं, क्लौडिया प्रोक्यूला, है ना, क्लौडिया प्रोक्यूला। ये आप लिख सकते हैं CLAUDIA, क्लौडिया, PROCULA, प्रोक्यूला, है ना। ये उसका नाम था, किसका? राजा की पत्नी का। आमीन। और वचन यहाँ कहता है, ये पिलातुस की पत्नी थी, और वचन यहाँ कहता है कि क्लौडिया ने क्या किया, जब राजा सिंहासन, न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है पिलातुस, और जब यीशु का न्याय करने जा रहा है तो इंटरप्ट किया उसको जाकर कि रुक, पहले मेरे को एक स्वप्न दिखा है, तो अभी पहला मैं क्या बोल रही हूँ, पहला तू वो सुन, है ना। उसको न्याय के सिंहासन पर उसने विवश कर दिया। और वचन कहता है, मैं नहीं जानता क्लौडिया ने क्या सपना देखा था, परंतु जब मैं वचन का पढ़ाई कर रहा था, इट वॉज अ रेवलेशन दैट जीसस वॉज नॉट समवन हर हस्बैंड शुड हैव जज्ड। आमीन। उसने सपन में क्या देखा, स्वप्न में मैं नहीं जानता, परंतु उसका तात्पर्य या उसका कंक्लूजन ये था कि तू जिस व्यक्ति को सजा दे रहा है ये इसके योग्य नहीं है और तुझे इसको सजा देने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्लौडिया ने अपने स्वप्न के द्वारा उस तक संदेश पहुंचाया था। हालेलुया। और क्या हो गया, वो उस समय विवश हो गया, है ना। वो उस समय शायद डर गया होगा कि अरे मेरी पत्नी को ऐसा स्वप्न आया है तो अभी मैं क्या करूं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। हो सकता है उस समय पिलातुस ये सोचा होगा कि जब मैं बरअब्बा के साथ यीशु को कंपेयर करूंगा तो इसने तो कुछ किया नहीं है, ये तो निर्दोष है और ये तो बहुत खूंखार व्यक्ति है, तो लोग इसको जाने देंगे। ये सोचकर उसने विवश होकर इस बात को अनाउंस कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। आमीन। और पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है, व्हेन पायलट वाज सिटिंग ऑन द जजमेंट, उस समय उसकी पत्नी ने उसको इंटरप्ट किया। हालेलुया। और प्रियो, यीशु मसीह का न्याय आप और मैं नहीं कर सकते, है ना। पिलातुस भी मनुष्य था और मैं और आप भी मनुष्य है। आमीन। ना तो हम परमेश्वर का न्याय कर सकते हैं, ना तो हम परमेश्वर के लोगों का न्याय कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है और मैंने तुम्हें क्षमा करने का अधिकार दिया है, परंतु मेरा यीशु मसीह जो मेरा परमेश्वर और उद्धार करता है वो न्याय करने के लिए न्याय के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने लोगों का, अन्य जातियों का न्याय मत कीजिए। हालेलुया। केवल आपको कहा गया है पृथ्वी के छोर तक जाकर प्रेम का संदेश आपको और मुझे सुनाना है। आमीन। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम से बात करते हैं ना, आप उसके फेस को रीड करना,
आमेन। आप देखना कि उसके चेहरे पर कितना आनंद और कितना सुकून होता है, आमेन। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अगर कोई गलत व्यक्ति के पास भी आप जाते हैं तो आप उसका न्याय मत कीजिए, है ना। वचन कहता है अपने भाई को तू समझा, हालेलुया, जिनके कान हो वो सुन ले, आमेन। जब मैं एक किताब को पढ़ रहा था, बरअब्बा का जब मैं इतिहास स्टडी कर रहा था प्रियो, तो बरअब्बा के बारे में एक परमेश्वर के सेवक है बेंजामिन उरुतिया, आप लिख सकते हैं BENJAMIN, बेंजामिन URRUTIA, उरुतिया, ये उनका नाम है। एंड ही इज द को ऑथर ऑफ वन फेमस बुक, द सेइंग ऑफ जीसस, द सेइंग ऑफ जीसस, THESAYINGOFJESUS, द सेइंग ऑफ जीसस के जो को ऑथर है, उनका स्टेटमेंट ऐसा है कि बरअब्बा का जो नाम था ना वो यीशुआ बर अब्बा ऐसा था, YESHUA, यशुआ, BAR, बर ABBA, अब्बा, यीशुआ बरअब्बा, या तो उसको कहा जाता था जीसस बरअब्बा, है ना, पर बरअब्बास ऐसा कहा जाता था। परंतु बाद में उसको कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में स्टेट नहीं किया गया। उसका एक कारण वो ये बताते हैं ब्रदर बेंजामिन, क्योंकि यीशु का नाम बदनाम न हो जाए, इसीलिए सिर्फ वहाँ पर बरअब्बा लिखा गया है, ऐसा पुराना इतिहास कहता है। काफ़ी पुराना इतिहास है ये, हालेलुया। क्योंकि जब हम जितना पीछे जाते हैं ना, हम भेद की बातों को समझते चले जाते हैं, हालेलुया। प्रियो, ऐसा भी कहा जाता है, ये जो बरअब्बा है ना, जब मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया, कौन सी पहाड़ी पर, गोलगोता, मैं देख के आया गोलगोता पहाड़ी, बड़ा मज़ा आता है। अभी तो बहुत डेवलप्ड कर दिए है वहाँ पे, पर गोलगोता पहाड़ी है अभी भी वहाँ पर, है ना। हम देख कर आए, हमारे टूर गाइड जो थे उन्होंने हमें बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पर दिए। और ये गोलगोता पहाड़ी पर जहाँ पर यीशु को क्रूस पर टंगाया गया था या लटकाया गया था, लकड़ी पे लटका नासरी, है ना, वो हम गीत गाते हैं तो बहुत सुंदर गीत है। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर यीशु को लटकाया गया था ना, वहाँ ये बरअब्बा भी खड़ा था भीड़ में, ये देखने गया था। जब मैं इस इतिहास को स्टडी कर रहा था तो मुझे प्रभु की आत्मा बहुत सारी बातों को बता रही थी। और ऐसा भी कहा जाता है प्रियो कि जहाँ पर 120 लोग अटारी पर बैठे थे ना, कि ये पवित्र आत्मा उन पर कुंडे लगाया, उस 120 लोगों में भी बरअब्बा का नाम लिया जाता है, हालेलुया। ऐसा पवित्र शास्त्र का इतिहास या रोमी सरकार का इतिहास ऐसा बताता है कि बरअब्बा ने उद्धार भी पा लिया था, हालेलुया। ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा, मेरे हृदय में या मेरी आत्मा में मुझे ऐसा लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। उसके पीछे मैंने जब प्रभु से पूछा और मनन करना शुरू किया तो एक बड़ी मस्त प्यारी सी चीज़ प्रभु ने मेरे सामने रखी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु की आंखों ने जिसको देख लिया ना, उसका उद्धार हो जाता है, हालेलुया। और वचन कहता है कि बरअब्बा और यीशु ने एक दूसरे की ओर देखा, हालेलुया। दिस वाज, ये वो बात है जिसने मुझे बरअब्बा के इतिहास को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था, हालेलुया। नहीं तो मैं अपने विषय में बरअब्बा का कोई लेना देना नहीं था, पर मैंने कहा कि ये विषय में बरअब्बा क्यों लेकर आया प्रभु तू। और जब मैंने बरअब्बा के विषय में पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसके नाम के बारे में पता लगा। फिर ये पता लगा गोलगोता की पहाड़ी पर भी वो था, और फिर ये पता लगा 120 लोग जो अटारी पर थे जब पवित्र आत्मा उंडे लगाया, उन 120 लोगों में एक बरअब्बा भी था। और जब मैंने इसके ऊपर मनन करना शुरू किया तो मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ इस बात से कि यीशु ने जिसकी ओर अपनी आंखों को घुमा लिया, मेरे जैसा बरअब्बा सुधर गया, आपके जैसे कई लोगों को प्रभु ने धर्मी बना दिया, तो उस बरअब्बा का भी जीवन प्रभु ने खातरी से बचाया होगा, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे प्रियो। बहुत एक्साइटेड होने की आपको ज़रूरत है। अगर आप आज अभी मैं लाइव सरमन में होता तो शायद मैं अपनी चेयर को छोड़कर नाचता और कूदता और प्रभु की आराधना करता, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इन बातों के लिए कि परमेश्वर अपने धर्मियों पर, अपने प्रेम करने वाले लोगों पर भेद की बातों को प्रकट करता है, हालेलुया। और प्रियो, जब पतरस को इस बंदी गृह में डाला गया था, जहाँ बरअब्बा भी था, जहाँ यीशु मसीह भी था, तो पतरस सोच रहा होगा कि यार ये वही बंदी गृह है जहाँ मेरे रब्बी को भी डाला गया था, फिर इसको भी कांटों का ताज पहनाया गया था, फिर इसको भी मारा गया था, इसको भी कोड़े मार, पता नहीं क्या क्या पतरस सोच रहा होगा, हालेलुया। और जब मैं इमेजिन कर रहा था तो हाँ, मैं भी बैठा रहता तो मैं, अरे ये तो वही जगह है बाबा जहाँ मेरे रब्बी को या मेरे स्वर्गीय पिता को या मेरे
प्रभु को यहाँ पर बांधा गया था और यहाँ पर कांटों का ताज पहनाया गया था। बहुत सारी बातें हो सकता है उस समय उसके स्मरण में चल रही होगी। और हमने पढ़ा है कि वो कौन से दिन थे, वो अख़मीरी रोटी के दिन थे, जिसके वजह से पतरस बचा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग उसको मानते थे। यीशु ने भी उस परंपरा का पूरा पालन किया था, मूसा की व्यवस्था का हमने पिछले दिनों सीखा हुआ है। हालेलुया। प्रिय, यहूदी लोग जो थे ना, उनका एक नियम था, वो शबात के दिन किसी को मारते नहीं थे, है ना। रेस्ट डे जो बोलते हैं ना हम लोग, प्रभु ने 6 दिन बनाए और 7वें दिन विश्राम किया। तो उस विश्राम दिन में, उस शबात के दिन में, वो यहूदी लोगों का ये नियम था कि वो किसी को मारते नहीं थे। और ये वही दिन था। इसीलिए हम अगर देखेंगे, ध्यान कीजिए, यीशु को फ्राइडे को ही क्रूस पर लटका दिया था, क्योंकि वो जानते थे शबात के दिन वो मार नहीं सकेंगे, यीशु को क्रूस पर लटका नहीं सकेंगे। हालेलुया। इसीलिए उसको फ्राइडे को ही लटका दिया गया था। प्रियो, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का कारण है, पर मेरे और आपके जैसे उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। हमको यीशु के मृत्यु का दुख मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आमेन, क्योंकि यीशु मरा नहीं है, यीशु तो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सो प्रियो, ये वही दिन था, शबात का दिन था, जब इसको पकड़ कर रखा गया था। हालेलुया। इसको भी फ्राइडे को ही पकड़ा था। मैं आने वाले दिनों में आपको यहूदी कैलेंडर के डिटेल्स दूंगा, जिससे इस बात का पुख्ता सबूत आप पालेंगे कि ये शुक्रवार का ही दिन था जब पतरस को पकड़ा गया था। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय, उसका 6वां वचन, है ना। आप भी पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ूंगा। प्रियो, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 6वां वचन कहता है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है पतरस सो रहा था। उसके 2 कारण थे। पहला, आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो, पहला कारण था, पतरस जानता था कि परमेश्वर जीवित है और उसके जीवन में बड़े सामर्थ्य के कार्य को करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। इसलिए पतरस आराम से सो रहा था। दूसरा, वो बहुत थका हुआ था। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है कि उसको उस दिन खाना नहीं दिया था और उसको भूखा ही रखा गया था, कि अगर मर गया तो हम लोगों को बोलेंगे भाई भूख से मर गया, हम क्या करेंगे, हमने कोई इसको मारा पीटा थोड़ी है, हमने कोई इसको सोटे थोड़ी मारे हैं, लाठी थोड़ी मारी है, ये तो भूख से मर गया। तो 2 कारणों की वजह से वो सो रहा था। एक, वो बहुत थक गया था, और दूसरा, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और वो जानता था कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा उसको वहाँ से निकाल लेगा। हालेलुया। आज जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, आज जब हम कहीं सफ़र करते हैं, हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो जो हमारे साथ में सफ़र करने वाले लोग होते हैं ना, वो जब थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। आप जानते हैं वो क्यों सो जाते हैं? उसके पीछे 2 कारण हैं। एक, वो थके हुए होते हैं। दूसरा, उनको अपने ड्राइवर पर पूरा भरोसा होता है। हालेलुया। कि भले मेरी आँख लग जाए, परंतु मेरा गाड़ी चलाने वाला मुझे अपने स्थान पर खातिर से सुरक्षित पहुंचा देगा। हालेलुया। प्रियो, आज वैसा ही विश्वास, पतरस के जैसा विश्वास आपको और मुझे यीशु मसीह पर करने की ज़रूरत है। हालेलुया। बड़े दुख की बात है, हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं कोई बहुत सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, है ना। हम सब गलतियां करते हैं, रोज़ करते हैं, विचारों में, आंखों में, शरीर में, रोज़ गलतियां करते हैं। परंतु आप और मुझे मिलाकर मुझे बताते हुए बड़े दुख हो रहा है प्रियो, कि हमारा विश्वास प्रभु पर वो नहीं है जो पतरस लेकर चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास अगर उतना होता तो प्रभु कहता है, अगर तू संदेह न करे और तू पहाड़ से कहे कि तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, भले ही आज मेरे पास वो विश्वास न हो, परंतु वचन कहता है, जब तुम प्रभु से मांगते हो तो मेरा यीशु मसीह मुझे और आपको बिना उलाहना किए वो बात को आशीष के रूप में दे देता है। हालेलुया। आज प्रियो, हमको परमेश्वर से उस विश्वास को मांगने की ज़रूरत है। आप जिस भी परिस्थिति में आज डूबे हुए हैं ना, उस परिस्थिति से निकलने के लिए प्रभु को सिर्फ आप विश्वास मांगिए। प्रभु तो अपने विश्वास से मुझे भर दे। प्रभु पतरस के जैसा विश्वास तो मुझे दे। प्रभु अब्राहम के जैसा विश्वास तो मुझे दे। और आप परख कर देखिए कि यह आपको उस विश्वास को देता है या नहीं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में मैं आपको इस बात का भरोसा और गारंटी देता हूँ, अगर प्रभु ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना तो मैं सेवा करना छोड़ दूंगा। हालेलुया। मुझे अपने परमेश्वर पर इतना विश्वास है और इतना गर्व है प्रियो, कि वो किसी भी असंभव बात को संभव कर सकता है। हालेलुया। परंतु आत्मा और सच्चाई से हमको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। एक्ते नौस प्रार्थना के साथ हमको उसके सामने जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। हम कल फिर एक बार, अभी हम ना धीरे धीरे अपनी जड़ में जा रहे हैं, है ना। सो अभी आप सरमन को मिस मत कीजिए और एक के पीछे एक लगातार
नंबर वाइज, सीरियल वाइज आप सरमन को सुनना, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत सरल रहेगी। और जब तक हमारा ये सरमन खत्म होगा, आपके पास एक नया सरमन इसी विषय को लेकर प्रभु तैयार कर देगा। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप नोट्स लिखते हैं तो इस सरमन को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा और उसी सरमन को नए प्रकाशन के साथ प्रभु आपको आगे लेकर चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। प्रियो, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, डर को दूर कीजिए, प्रभु को करीब कीजिए। हालेलुया। क्योंकि डर की आत्मा शैतान की है और प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया है, सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार हम इस विषय को लेकर कल मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, अपने परिवार में सुरक्षित बने रहिए। ज़रूरत रहे तो ही घर से बाहर निकलिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।